नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। हमारा तो यही कहना है कि हमने पीछे भी लगभग 6 महीने से हमारे गांव में कार्य चल रहा है सामूहिक सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग से सोलर वाटर पंप का, जो अनुसूचित जाति के सीमांत किसानों के लिए स्थापित किए गए, लेकिन विभाग द्वारा ठेकेदार द्वारा मिलीभगत कर कार्य अपूर्ण रहा। कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जबकि हमने सूचना देकर पत्र भी भेज रखा है विभाग को। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड हरिद्वार को पत्र भी दिया, लघु सिंचाई सहायक उपखंड सहायक अभियंता की ओर उनके द्वारा पत्र भी भेजा कि भुगतान ना किया जाए, लेकिन विभाग ने फिर भी मनमाने तरीके से भुगतान कर दिया। कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया, मौके का कोई स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया, ना वाटर टैंक बनाया गया सीमेंट का, ना समस्त किसानों के यहाँ जो पात्र लोग हैं जो उस योजना में शामिल हैं, जो अनुसूचित जाति के छोटे किसान हैं, उनके यहाँ पाइपलाइन का जाल नहीं बनाया गया। और दूसरा, हमारा जो सोलर वाटर जो सोलर प्लेट लगी हैं, वो एक हमारे यहाँ बराबर में इसी योजना के अंतर्गत होशंगपुर गांव में वो लगी हैं। पोल सीमेंट के 10-10, 12-12 फीट के पोल खड़े कर उनके ऊपर लगाए गए, जिससे कि जंगली जानवरों की वजह से उनको कोई नुकसान ना हो। लेकिन हमारे गांव में उन्होंने नीचे ही स्थापित कर दी, जिससे नुकसान होने की संभावना, नीलगाय या जंगली सुअर या कोई भी जंगली जानवर आते हैं उससे नुकसान होने की संभावना, वो पिलर खड़े करे जाएँ। और जब तक इनका भुगतान रोका जाए, जब तक हमारा निवेदन है मीडिया के माध्यम से सभी विभागीय उच्च अधिकारियों को, जिलाधिकारी महोदय को, जब तक हमारा कार्य पूर्ण ना हो, अनुसूचित जाति के पात्र लाभान्वित किसानों को, लाभान्वित किसान और जो हमारे ग्राम सभा है, जब तक हरी झंडी नदी कार्य पूर्ण है, जब तक भुगतान ना किया जाए। और आपका कहना तो ये है कि पेमेंट कर दिया उन्होंने बताया। हमें जब पता तब चला जब हमने रोक के लिए पत्र दे रखा था कि बीडीसी की बैठक थी अभी 3 दिन पहले, शनिवार को 27/9/2025 को, तो हमें जो संबंधित विभाग लघु सिंचाई विभाग के जेई थे जोगेंद्र प्रताप जी और एक जेई थे सैनी जी, उन्होंने बताया कि हमने रनिंग पेमेंट कर दिया। हमने कहा साहब हमने तो आपको करने के लिए रोका था कि साहब वो तो कर दिया हमने, अब क्या करें। हमने फिर एई साहब को फ़ोन किया, एई साहब से पूछा आपने पेमेंट क्यों किया, तो एई साहब ने हमें कहा कि मेरे बिना मर्जी कर दिया। मैंने कहा आपके साइन नहीं होते, उन्होंने कहा होते हैं, तो फिर आपकी बिना मर्जी कैसे हो गया। फिर मैं उसी संबंध में, ये मेरी कल बात हुई थी, लेकिन आज मैं विभाग को लेटर लेकर के गया लघु सिंचाई उपखंड रुड़की में, उसके कार्यालय में, तो वहाँ पर एक कोई नहीं था। 12 बजे की बात है, एक सैनी जी बैठे हुए थे, बाद में आए वो भी, और एक संजय जी बताया उन्होंने, संजय नाम था जो रिसीविंग देते हैं, नामा एई साहब थे, कमरा खुला हुआ था, कोई नहीं था। 12 बजे तक भी मैंने 20 बार फ़ोन किया, लेकिन एई साहब ने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। उसके बाद मैंने अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड हरिद्वार जो भरत राम जी हैं उन्हें फ़ोन किया, तब उन्होंने कहा कि आप रिसीविंग क्यों नहीं देते। तब उन्होंने एई साहब ने फिर फ़ोन किया अपने आदमी को, जब उनसे बात करके रिसीविंग लेने के बाद फिर मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने नहीं उठाया। ऐसा मेरे साथ आज होगा। आपकी सबमिट कर दिया, अगला कदम यह होगा, अगर विभाग शीघ्र कार्य पूर्ण नहीं करता तो जो लाभान्वित अनुसूचित जाति के जो लाभान्वित होने हैं और लाभान्वित नहीं हुए, वो 50 से 100 किसान जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर हरिद्वार रोशनाबाद में जाएंगे और वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे कि विभाग की लघु सिंचाई विभाग की मनमानी चल रही है। एक तरह से मनमानी ही समझिए इसको, कि अपने तरीके से कार्य पूर्ण, जो किसानों को जब 20 लाख रुपए की योजना, उससे किसान और ग्राम सभा कोई भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो अगर काम 20 लाख रुपए की योजना से भी एक बोरिंग नहीं लग पा रहा है, तो फिर तो मामला गड़बड़ है, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे मानते हैं आपकी ये तो भ्रष्टाचार तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप खुद देख लीजिए, अगर एक किसान को अगर निजी के लिए आप वही लघु सिंचाई विभाग निजी ट्यूबवेल के लिए 80,000 रुपये दे रहा है, और एक सामूहिक वही ट्यूबवेल उसके लिए 20 लाख रुपये दे रहा है। वो 4.5 लाख का प्रोजेक्ट बन रहा है निजी के लिए, इसका 20 लाख का प्रोजेक्ट बन रहा है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए भ्रष्टाचार थोड़ा है ज़्यादा है कितना, वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है।